दिल्ली से पहाड़ों में हो रही बारिश का दिल्ली में भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है यमुना। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 204.42 मीटर है। मंगलवार रात 205 मीटर से ऊपर हो गया था वाटर लेवल। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन पहाड़ों में हो रही बारिश का असर यमुना पर भी पड़ा है। यमुना का जल स्तर बढ़ा है, हालांकि खतरे के निशान से नीचे है यमुना। अभी 204.42 मीटर पर यह वाटर लेवल है। मंगलवार रात 205 मीटर से ऊपर वाटर लेवल चला गया था। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का। विनय, अभी खतरे के निशान से कितना नीचे है यमुना का वाटर लेवल, और जिस तरह से यह जल स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए किस तरह की एडवाइजरी, किस तरह की गाइडलाइन? देखिए, दिल्ली में बात करें यमुना के खतरे के निशान की तो वो 205.33 है, और अभी फिलहाल यमुना जिस स्तर पे बह रही है वो 204.42 है, यानी कि खतरे के निशान से फिलहाल यमुना नीचे बह रही है। और लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है और हथनीकुंड बैराज से जो पानी धीरे धीरे छोड़ा गया है वो दिल्ली की तरफ आ रहा है, और इसलिए देखने को मिल रहा है कि यमुना का जलस्तर बढ़ा है। हालांकि बात करें अगर मंगलवार की, तो मंगलवार देर शाम को ये यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन बुधवार को ये खतरे के निशान से नीचे आया, और अभी भी खतरे के निशान से नीचे यमुना बह रही है। और हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि कुछ महीनों पहले जिस तरह से यमुना में बाढ़ आई थी और आसपास सब जगह जलमग्न हो गया था, वैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पे अलर्ट मोड पर है फ्लड डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ दिल्ली के जो अन्य डिपार्टमेंट है वो सब अलर्ट मोड पर है कि कहीं फिर से वैसी स्थिति ना हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब यमुना में बाढ़ आई थी कुछ महीनों पहले, तो उसके बाद यमुना ने अपना स्वरूप बदला था। नीचे की जो गाद थी, यानी कि जो गंदगी थी, वो भी बह आगे की ओर। ऐसे में यमुना की जो डेप्थ है वो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए ये माना जा रहा है कि इस तरह का खतरा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पर फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली का नजर रखे हुए हैं पल पल पे, और जो भी पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है, यानी कि हथनीकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है, उसकी लगातार अपडेट दिल्ली का जो फ्लड डिपार्टमेंट है वो रख रहा है। बिल्कुल विनय, और पिछले महीने जब बाढ़ आई थी तो निचले इलाकों को खाली करवा लिया गया था। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया था। तो क्या अब जब वाटर लेवल डाउन गया तो वापस से यहाँ पर रिहाइश शुरू हो गई है, या ये इलाके अभी खाली हैं? देखिए, कुछ लोग जरूर अपने घरों की तरफ वापस चले गए हैं, क्योंकि वो जो राहत कैंप लगाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, और जब यमुना का लेवल, हालांकि अभी यमुना का लेवल बढ़ा है, लेकिन बीच में यमुना का लेवल कम हो गया था, सामान्य के करीब पहुंच गया था, तो लोग अपने घर की तरफ चले गए थे। लेकिन अभी चूंकि जिस तरह से पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है यमुना के लेवल का, तो उसको लेकर लोगों से ये जरूर कहा गया है कि अगर एक बार फिर यमुना का लेवल बढ़ता है तो उनको अपने घरों को खाली करना पड़ेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से प्रशासन की उन्होंने पिछले बार मदद की थी, प्रशासन की बात सुनी थी, वैसा इस बार वो जरूर करेंगे। लेकिन यमुना की स्थिति पर नज़र प्रशासन भी रखे हुए है, और जो लोग यमुना के आसपास रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका कहना है कि अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो वो फिर से उसी राहत कैंप में जाएंगे जो दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। और देखना है कि एडवाइजरी जो लगातार जारी की जा रही है और जो नज़र फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से यमुना के लेवल पर रखी जा रही है, वो कब तक इस तरह की एडवाइजरी जारी करते हैं जब लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। हालांकि फिलहाल अभी किसी तरह की एडवाइजरी यहाँ पे फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नहीं की गई है। विनय, पहाड़ों पर आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही है, और हिमाचल प्रदेश की स्थिति हो या फिर उत्तराखंड की, किसी से भी छुपी हुई नहीं है, और पहाड़ों की बारिश का ही ये पानी है जिसके चलते यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। और अभी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए 20 तारीख तक येलो अलर्ट है बरसात को लेकर, और दूसरी जगहों पर भी अभी मौसम बहुत जल्दी सामान्य होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया है। तो ऐसे में अगर वहां लगातार बारिश होती है तो उसका सीधा असर यहाँ के वाटर लेवल पर भी पड़ेगा। तो इसको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है? क्या सतर्कता उस हद तक रखी जा रही है कि स्थिति एक बार फिर से पिछले महीने जैसी ना हो जाए?
देखिए, दिल्ली फ्लड डिपार्टमेंट का कहना है कि नज़र लगातार रखी जा रही है, लेकिन वो इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि पिछली बार जैसी स्थिति दिल्ली में नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि जब बाढ़ आई थी दिल्ली में पिछले महीने की तो दिल्ली में जो यमुना थे उसके खास तौर पर आईटीओ बैराज और जो ओखला बैराज के जो गेट थे वो बंद थे। और जब बाढ़ आई तो उस दौरान सेना की मदद से ये सभी गेट खोले गए। हालांकि एक से दो गेट अभी भी बंद है, लेकिन जो बाकी गेट हैं बैराज के, चाहे वो आईटीओ का बैराज हो चाहे ओखला का बैराज हो, वो गेट खोल दिए गए हैं ताकि जिससे पानी रुके ना, आगे की तरफ बह जाए। तो ऐसे में फ्लड डिपार्टमेंट तो यही कह रहा है कि वैसी स्थिति नहीं आएगी जैसे कि हमने पिछले महीने दिल्ली में देखी थी। लेकिन चूंकि पहाड़ों पे जिस तरह से बारिश हो रही है, और कल जब हमने मौसम विभाग से बात की थी तो उन्होंने भी कहा कि आने वाले 4 दिन हल्की बारिश पहाड़ों पे होती रहेगी। तो उसी बारिश का जो असर है, क्योंकि बीच में यमुना का जलस्तर सामान्य हुआ था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जब हिमाचल में बारिश शुरू हुई तो उसके बाद पानी जब हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया तो दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ा। और उसके बाद धीरे धीरे देखना होगा कि जब बारिश आने वाले 4 दिनों में बताई जा रही है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में होगी, तो उसका कितना पानी दिल्ली पहुंचता है, क्योंकि जो फ्लड डिपार्टमेंट ये लगातार हिमाचल में हो रही बारिश से लेकर हथनीकुंड बैराज का जो छोड़ा पानी जा रहा है उस पर तो नज़र रखे हुए है। साथ ही साथ लगातार यमुना का जो वाटर लेवल है उसकी भी जांच की जा रही है, और वो भी जो फ्लड डिपार्टमेंट है वो भी यमुना के जलस्तर पर नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि चूंकि फिलहाल यमुना दिल्ली में खतरे के निशान से नीचे बह रही है, तो फिलहाल किसी भी तरह की खतरे की बात नहीं कह रहा है फ्लड डिपार्टमेंट। और फिलहाल ये जरूर है कि दिल्ली वालों के लिए राहत की बात है कि यमुना अभी फिलहाल जो खतरे का निशान है उससे नीचे बह रही है। जी बिल्कुल, तो सतर्कता पूरी बढ़ती जा रही है विनय, और देखना होगा फिलहाल कि क्या स्थिति रहती है पहाड़ों की बारिश की और उसके बाद उसका क्या असर यहाँ पड़ता है। लेकिन फिलहाल आपका धन्यवाद।